एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। आप सोच रहे होंगे स्क्रीन पे इतने बड़े नंबर्स, 7 डिजिट के नंबर्स है, कुछ 6 डिजिट के नंबर्स है और उनको हम इतने बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करने वाले हैं। 9998, 99, 9999 इतने बड़े नंबर से डिवाइड करने वाले, इसमें तो टेबल्स की इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जिस तरीके से लास्ट वीडियो को आपने इतना लाइक किया था, उसी तरीके से आज के वीडियो में भी हम वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत ही अमेजिंग ट्रिक को जानने वाले हैं। और यस, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने किसी भी टेबल का यूज नहीं किया था, उसी तरीके से इस बार भी इतने बड़े डिविजन्स को करने के लिए किसी भी टेबल का इस्तेमाल आपको जरूर नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए वीडियो में जानते हैं। वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। आज के जो वीडियो होने वाला है उसमें हम वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत ही अमेजिंग ट्रिक जानने वाले डिवीजन की, राइट? इसको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है और चारों भी टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, जिसमें हम धीरे धीरे करके टाइप 1 में सिंगल डिजिट नंबर, फिर उसके बाद 2 डिजिट नंबर, टाइप 3 में 3 डिजिट नंबर, टाइप 4 में 4 डिजिट नंबर और उसके आगे भी आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े डिजिट से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, राइट? और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि हर एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट? तो आप हर एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। तो जल्दी से पढ़ते हैं हमारे टाइप नंबर 1 के पास, राइट? टाइप नंबर 1 में हम एक नंबर ले लेंगे 125 और इसको डिवाइड करेंगे हम 9 से, राइट? अभी आप सोच रहे हैं कि सर 9 तो बहुत आसान है, राइट? पर ध्यान से बोलो, मैंने क्या कहा था कि हम इस डिवीजन में 9 के टेबल का यूज बिल्कुल नहीं करने वाले। तो क्या करने वाले, ध्यान से देखिए। हम लिख लेंगे यहाँ पे हमारा गिवन नंबर 125 और इसको डिवाइड करना है 9 से, तो हम पहले यहाँ पे एक एल शेप ऐसे बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 9, राइट? अभी क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। ये जो नंबर है हमारा 9, ये हमारे एक गिवन बेस, राइट? मान लीजिए 10, राइट? तो हम यहाँ पे बेस मानते हैं 10। इस बेस से कितना दूर है, राइट? एक नंबर दूर है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि आपको, जैसे हमारा जो ये डिवाइजर है 9, राइट? तो ये डिवाइजर कितना डिजिट का है, 1 डिजिट का है। तो इसीलिए यहां से एक डिजिट के बाद, मतलब 5 के बाद आपको ऐसी लाइन खींचनी है, राइट? उसके बाद यहां पे जो आएगा वो होगा आपका रिमाइंडर और यहां पे जो होगा वो आएगा आपका क्वेश्चन। और आपको, मुझे एक बात बताइए कि आपको पता कैसे चलता है कि कोई डिवीजन खत्म हुआ है या नहीं, राइट? किस तरीके से, जब हमारा रिमाइंडर हमारे गिवन डिवाइजर से छोटा होता है तो हम डिवीजन खत्म हो गया ऐसा मान लेते हैं, राइट? तो ये बात आपने ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो फर्स्ट डिजिट है इसको एज इट इज नीचे लिख देना है 1। उसके बाद क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी 1 है तो 1 1 सा 1, सबको पता होता है। उसके बाद इन दोनों को आपको सिर्फ ऐड कर देना है, तो 2 + 1 हो जाता है 3। काफी आसान है ना, राइट? उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो वापस इसके साथ, तो अभी क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा 3 और 3 यहाँ पे हम लिख देंगे, राइट? उसके बाद क्या आएगा, इन दोनों को भी ऐड कर दो, तो 5 + 3 हो जाता है 8। और देखा आपने कि कैसे चुटकियों में आपने डिवाइड कर दिया 125 को 9 से, राइट? तो 8 हो गया आपका रिमाइंडर और क्वोशंट आ गया आपका 13, राइट? कितना आसान है ना, ऐसे आप सोच रहे होंगे, बट ये एग्जांपल सिंपल था। सेकेंड एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है, तो जल्दी से बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 के पास, राइट? तो अभी हम थोड़ा बड़ा नंबर से डिवाइड करने को देखेंगे 9 को, राइट? तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं 687 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या कहा था मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे 687 लिखना है और यहाँ पे एक L बनाना है, इसके बाद 9 लिखना है और देखना है कि आपका 9 हमारे बेस 10 से कितना छोटा है। कितना छोटा है, एक ही डिजिट 1 छोटा है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो आपका डिवाइजर है ये कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है, तो यहां से 1 डिजिट के बाद आपको ऐसी लाइन खींच लेनी है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है।
उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिजिट को मैंने कहा था एज इट इज लिख लेना है, तो यहाँ पे लिख लेना है 6, राइट। उसके बाद इस 6 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, तो 6 1 जा हो जाएगा 6, राइट। ठीक है, ध्यान से सुनिए अभी आगे क्या है। उसके बाद अभी 8 और 6 को आपको ऐड करना है, और 8 और 6 हो जाता है 14। तो अभी क्या करोगे, राइट। लास्ट टाइम तो सिंगल डिजिट आ रहा था, अभी 2 डिजिट आ रहा है, तो क्या करना है ध्यान से देखिए। 8 और 6 हो जाएगा 14, तो किस तरीके से लिखना है, आपको यहां पे 1 लिखना है और यहां पे लिखना है 4, राइट। क्योंकि 14 आया तो 4 यहां पे लिख दिया और 1 जो था वो कैरी करवा दिया यहां पे, राइट। इसके बाद अभी क्या आप सिर्फ इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे इस 1 को, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा था, जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमारे इस वाले नंबर के साथ। तो यहाँ पे अभी 14 आया है, तो 14 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस 1 के साथ, तो 14 1 जा हो जाता है 14। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आप ही बताइए 14 और 7 ऐड करने के बाद हो जाता है 21। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर क्या आपका आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं, वेट। 21 आपका रिमाइंडर आता है, मैंने कहा था जो भी यहाँ पे आता है ये रिमाइंडर आता है, राइट। तो 21 रिमाइंडर आ गया। और आप बताइए अगर आपका डिवाइजर 9 है तो रिमाइंडर 21 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपका डिवीजन तब खत्म होता है जब आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से छोटा होगा, राइट। तो यहाँ पे 21 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता। ये 21 आप 9 के टेबल में और 2 टाइम्स कट कर सकते हो, राइट। तो 9 के टेबल में 9 2 जा 18 होता है, तो जो 2 टाइम्स 9 अभी भी जा सकता है वो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, और इस 18 को यहाँ से माइनस कर देंगे, मतलब 9 2 जा 18, राइट। 2 टाइम्स और जा सकता था, इसीलिए ऐसा कर दिया। अभी यहाँ पे आप ये कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 21 में से 18 चल जाएंगे तो हो जाएगा 3, राइट। उसके बाद आपको इन सबको ऐड कर देना है, तो ये काफी सिंपल हो जाता है। 4 + 2 हो जाएगा 6 और 6 + 1 हो जाएगा 7, राइट। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखा आपने, मैंने कहा था ना कि हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट होता है, तो इसीलिए वीडियो को हर एग्जांपल्स को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो आपको ये अभी समझ में आ गया, राइट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि ये मेथड आपको कैसी लग रही है। और अभी हम जल्दी से बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 के पास। तो टाइप नंबर 2 में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को आप, फिर वो 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको आप हमारे बेस 100 के पास वाले किसी भी नंबर से किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो अभी हम ले लेंगे, समझो कोई भी एक नंबर ले सकते हो आप, 789, राइट। और इसको आप अगर डिवाइड करना चाहते हो 99 से, तो आप सोचोगे सर 99 का टेबल हमें आता नहीं है। मैंने कहा ना, आपको टेबल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से करना है उसी तरीके से टाइप नंबर 1 में जैसे किया था, राइट, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ध्यान से देखिए एग्जांपल को। तो हम लिख लेंगे हमारे गिवन नंबर को 789 को इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद एक L बना लेंगे जैसे कहा था मैंने। उसके बाद 99 यहाँ पे लिख लेंगे। अभी करना क्या है, यहाँ पे जो नंबर आने वाला है उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए, राइट। मैंने क्या कहा था कि ये इस नंबर जो 99 है वो हमारे बेस 100, राइट। मैंने क्या कहा, हमारा नंबर जो है 99 वो हमारे बेस 100 से कितना पास में है या फिर कितना डिफरेंस है। तो क्या है, 1 दूर है। अभी आप यहाँ पे सिर्फ 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर डिवाइजर जो है वो 2 डिजिट का है तो जो डिफरेंस आता है हमारे बेस से उसको भी आपको 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको लिख लेंगे 0 और 1, राइट। उसके बाद मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट स्टेप, कि जो हमारा डिवाइजर होता है वो कितने डिजिट का होता है ये देखना है। तो डिवाइजर है 2 डिजिट का, 99 है तो 2 डिजिट का है, तो इसीलिए 2 डिजिट के बाद आपको यहां से खींच देनी है एक छोटी सी लाइन, राइट। आसान है, काफी आसान है। उसके बाद क्या था, कुछ भी नहीं, बस ये डिजिट को आप एज इट इज ले लो यहाँ पे 7। उसके बाद आपको क्या करना है, ये गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो अभी जो होगा 7 को मल्टीप्लाई करोगे आप 0 के साथ तो आ जाएगा 0, और 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7, राइट। तो उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 9 और 7 हो जाता है 16, और 8 और 1 हो जाता है 9। और क्या है, यही तो आपका आंसर है, राइट। ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है, बहुत ही इजी है ये डिवीजन को सॉल्व करना। कहीं भी 99 का टेबल आपको यूज नहीं करना पड़ा। तो चलिए अभी थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं, राइट। अभी हम ले लेंगे कुछ नंबर जैसे कि 6520,
4, राइट। और इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए इस बार ले लेते हैं 98, राइट। कुछ डिफरेंट नंबर लेना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले 6524 लिख लेना है, फिर एक L बना लेना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है 98, राइट। अभी जो हमारा बेस है 100, इससे हमारा 98 कितना दूर है, 2 दूर है, पर आप 2 लिखेंगे नहीं, मैंने कहा था ये 2 डिजिट का है, तो आपको जो डिफरेंस है उसको भी 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा 2 को आप लिखेंगे 02, राइट। इसके बाद जो डिवाइजर है वो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो आपको यहां से 2 डिजिट के बाद आपको ऐसी लाइन खींचनी है, तो इसलिए 4 और 2 मतलब 2 डिजिट के बाद एक लाइन खींच लेनी है, काफी सिंपल हो जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज लिख लेना है, राइट। इसके बाद अभी ये 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 हो जाता है 12, राइट। तो 2 डिजिट में आ गया तो लिख देंगे यहाँ पे 12, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अभी फिर से इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6 2 फिर से 12, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1 और यहाँ लिख लेंगे 2, राइट। अभी इन सबको आपको ऐड कर देना है, तो 4 और 2 हो जाता है 6 और 2 + 1 हो जाता है 5, और ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो देखा आपने 4 डिजिट का नंबर है उसको आप 98 से इतने आसानी से डिवाइड कर दे रहे हैं, राइट। ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो देखा आपने कितने आसान मेथड है। अभी बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 के पास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाँ बहुत बड़े बड़े नंबर्स लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 के पास, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 25,432 ले लिए और इसको हम डिवाइड करते हैं 999 से। तो आप सोचेंगे कि 999 बहुत बड़ा नंबर है, हमको डिवाइड नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे टेबल का यूज बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा, राइट। तो जल्दी से देखते हैं हम कैसे डिवाइड करना है। तो आपको आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन नंबर है उसको एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद ये एल शेप का ड्रॉ करना है लाइन। उसके बाद आपका जो डिवाइजर है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है, राइट। तो आपका जो 999 है ये आपके गिवन बेस, राइट, 1000। अभी बेस हमारा 1000 रहेगा, क्यों? क्योंकि 1000 के पास में है। तो इससे ये कितना दूर है, तो 1, इसका जो डिफरेंस आता है 1000 से वो सिर्फ 1 है। तो पर आप 1 एज इट इज लिख लोगे? नहीं, क्योंकि आपका डिवाइजर 3 डिजिट का, इसलिए जो डिफरेंस है 1 उसको भी आपको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है। तो 001, राइट। उसके बाद मैंने क्या कहा था नेक्स्ट स्टेप में कि जो डिवाइजर 3 डिजिट का है तो आपको यहां से भी 3 डिजिट के बाद मतलब 1 2 3 डिजिट के बाद ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, राइट। काफी सिंपल है। उसके बाद क्या करेंगे हम जल्दी से, जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे 2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 1 होता है 2, पर आप क्या एज इट इज 2 लिख देंगे? नहीं, हम इसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 002, राइट। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। अभी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने का आ जाता है 5, पर आप एज इट इज लिख देंगे? नहीं, 3 डिजिट का हमारा डिवाइजर है तो इसको भी आपको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 005। अभी आपको इन सबको ऐड कर देना है, तो 5 और 2 हो जाता है 7, 3 और 2 हो जाता है 5 और ये 4 एज इट इज। और देखा आपने, हो गया आपका आंसर। इतना बड़ा डिवीजन 999 से आपने 5 डिजिट नंबर को डिवाइड कर दिया बिना इसका टेबल का यूज किए, राइट। मजा आ रहा है ना आपको? तो चलिए अभी और डिफरेंट नंबर लेते हैं और देखते हैं कि 999 की जगह अगर कोई और नंबर रहता तो किस तरीके से करते थे। तो जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर 999 की जगह कुछ और नंबर होता तो कैसे करते थे? ध्यान से देखिए। जैसे हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 76,428, यस। और इसको हम डिवाइड अगर करना चाहे समझो 98 के साथ, 998 के साथ, तो किस तरीके से देखेंगे, राइट। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम हमारे गिवन नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद ये लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका डिवाइजर है वो यहाँ पे लिख लेना है 998, राइट। तो अभी आपको देखना है कि 998 ये आपके गिवन बेस, जो कि क्या कहा था मैंने, यस, 10,000 से कितना दूर है। तो कोई भी बता सकता है कि हमारे बेस से ये 2 नंबर दूर है और
2 जो है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि डिवाइजर 3 डिजिट का है तो आपको 2 को भी 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब 002, राइट। तो हमको क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 3 डिजिट का नंबर है, आपका डिवाइजर 3 डिजिट है, तो आपको यहां से 1 2 3 डिजिट के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, काफी ज्यादा सिंपल है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने कहा था फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिख देना है, तो 7 को हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज, राइट। उसके बाद इस 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो काफी सिंपल हो जाता है। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने का तो हो जाता है 14, पर 14 आप एज इट इज लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा था, जो भी यहाँ पे आप लिखोगे, अगर आपका डिवाइजर 3 डिजिट का है तो आपको इस नंबर को भी 3 डिजिट पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने का तो हो जाता है 14, और 14 को 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना आसान है। कैसे, 0 1 और 4। इसके बाद आप इसको ऐड कर देंगे तो 6 और 0 ऐड होकर हो जाएगा 6। इसके बाद 6 को भी आपको वापस मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 6 2 होता है 12, पर 12 को एज इट इज लिखोगे, बिल्कुल नहीं, उसको भी 3 डिजिट में लिखना है। तो 12 को 3 डिजिट में लिखना है, तो 0 1 और 2, राइट। तो 3 डिजिट में हो गया रिप्रेजेंट। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 8 और 2 हो जाता है 10, इन सबको ऐड करके हो जाएगा 8, राइट। 4 और 2 6 7 8, और 4 और 1 हो जाएगा 5। और देखा आपने कितने आसान तरीके से आ गया आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो देखा आपने इतने बड़े नंबर से, मतलब 998 से आपने डिवाइड कर दिया 5 डिजिट नंबर को बिना उसका टेबल का यूज किए, राइट। तो अभी हम टाइप नंबर 4 में पढ़ते हैं, जहां पे हम इसको और ज्यादा बड़ा करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 के पास। तो हम टाइप नंबर 4 में इस बार और भी बड़े नंबर्स लेने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो जैसे हम एक नंबर ले लेंगे, जैसे 78,325, और इसको अगर हम डिवाइड करना चाहे 9,998 से, तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 डिजिट नंबर है, तो डरना नहीं है 4 डिजिट नंबर देख के, क्योंकि हमारे मेथड से इसको टेबल का यूज बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दी से देखिए क्या करना है, आपको आपका गिवन नंबर यहाँ पे लिख लेना है पहले, उसके बाद एक एल शेप का लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद जो आपका डिवाइजर है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है 9, और देखना है कि जो आपका डिवाइजर है वो अपने गिवन बेस, राइट। अभी ये 9,998 है, तो ये आपके जो बेस है 10,000 उससे कितना दूर है, सिर्फ 2 नंबर दूर है, राइट। डिफरेंस 2 आता है हमारे बेस से 10,000 से। तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, पर 2 कैसे लिखोगे, मैंने कहा था, राइट, उसको भी 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिवाइजर भी 4 डिजिट का है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0002, राइट। उसके बाद क्या कहा था मैंने कि ये 4 डिजिट का नंबर है, तो आपको यहां से भी 4 डिजिट के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद इस नंबर को एज इट इज लिख लेना है 7, राइट। अभी इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 14, पर 14 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 14 को 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करने के लिए 0014 आ जाएगा, राइट। तो अभी आप 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, और ये 3 और ये 8, और देखा आपने हो गया आपका आंसर, राइट। ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखा आपने कितने इजी तरीके से आपने इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर लिया हमारे 5 डिजिट नंबर को। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, राइट। तो आप एक बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे 9 7, कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 4, और थोड़ा बड़ा लेना है तो और इसके पीछे 6 डाल दो, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इस बार 900, चलो थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 9,888 के साथ, राइट। तो इस बार हमने और ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया है, राइट। तो अभी इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ आपको गिवन नंबर लिख लेना है, तो जल्दी से लिख लेते हैं, राइट। उसके बाद एक एल शेप लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। उसके बाद जो ये नंबर है आपका डिवाइजर वो यहाँ पे लिख लेना है आपको, तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद क्या देखना है, राइट। तो हमें देखना है कि किस तरीके से, मतलब हमारा जो गिवन बेस होता है, राइट, अभी बेस कितना हो जाएगा 10,000 ही रहेगा, राइट। तो 10,000 से ये कितना दूर है, तो
आप जब इसको डिवाइड कर दोगे तो आप 10,000 से निकाल सकते हो कि इसका डिफरेंस कितना है। वैसे आप इसको आराम से निकाल सकते हो 12 और 100, मतलब 112 है तो आप 112 को पर कैसे लिखना पड़ेगा, 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो हम 112 को 112 कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या कहा था कि ये 4 डिजिट का डिवाइजर है, तो डिवाइजर अगर 4 डिजिट का है तो आपको यहां से भी 4 डिजिट के बाद, मतलब 1 2 3 4 डिजिट के बाद आपको यहां से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। काफी ज्यादा सिंपल है। इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको ये लेना है 9 और फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिख देना है यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपको इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देना है, तो काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। 9 2 18, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, इंटू 9 कर दोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 9 1 8, 9 2 18, 9 1 9 और 1 10 और 9 1 9 प्लस 1 10, तो 1008 4 डिजिट में अपने आप आ गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1008। इसके बाद आप इसको ऐड कर दो तो 7 + 1 हो जाता है 8, राइट। अभी इस 8 से आपको इसको वापस मल्टीप्लाई करना है, तो इस बार 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, राइट। तो 8 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 16, राइट। 8 1 8 प्लस 1 9 और 8 1 8। इसको भी आपको 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। तो जल्दी से आप यहाँ पे लिख लीजिए 0896, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0896, राइट। इसके बाद ये सब यहाँ पे आ जाएगा ऐड होके 5। अभी इस 5 को भी आपको वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे 112 के साथ, तो इसके साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है देखिए, राइट। तो 5 2 हो जाता है 10, 5 1 5 और ये 6 और 5 1 5। इसको भी 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको यहाँ पे एक 0 डाल देना होगा, राइट। और ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए 0560, राइट। और अभी आपको इन सबको सिर्फ ऐड कर देना है, तो 6 और 0 हो जाएगा 6, 4 और 6 हो जाएगा 10 और प्लस 6 हो जाएगा 16। उसके बाद ये 9 और 1 हो जाएगा 10 और 8 और 2 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 और 5 हो जाएगा 25, राइट। उसके बाद आपको ऐड करना है, तो 8 और 2 हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा 13, राइट। तो आप सोच रहे होंगे आपका आंसर खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। देखिए 13,566 में से आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो गिवन डिवाइजर है वो इससे छोटा है। तो अभी 9888 आप इससे 1 टाइम्स हो जा सकता है, तो आप इसमें से 1 टाइम्स कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे 1 लिख लेना है, क्योंकि ये 1 टाइम्स जा सकता है। और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9888 को, तो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। आप इससे इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 16, तो 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 में से 9 जाएंगे तो हो जाएगा 3, राइट। तो देखा आपने, ये हो गया आपका रिमाइंडर। और इसको आप फाइनल क्वेश्चन के लिए आपको इन दोनों को सिर्फ ऐड कर देना, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, 8 और 9, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने, इतने बड़े डिविजन्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं काफी ही आसानी से, राइट। तो ये ट्रिक कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताना, और इस ट्रिक को, इस वैदिक मैथ के ट्रिक को आप सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।